बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप सबको आज की लेक्चर में खुशामदीद कहूँगी। आज के इस लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी को सिंपल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आईसीटी क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, इसका और क्या क्या अहम काम है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT refer to all the technology used to handle telecommunication, broadcast media, intelligent building management system, audiovisual processing and transmission system, and network-based control and monitoring function. The technology involving the development, maintenance, and use of the computer system, software, and networks for the processing and distribution of data. First known use information technology in 1978. तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आईसीटी के लिए हमारे पास जिन जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो क्या क्या है। तो क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, ये चंद बेसिक चीज़ें हमारे पास इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, तो इसके बाद हम आगे जाएंगे एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होती क्या है। तो नेसेसरी एज द मदर ऑफ इन्वेंशन व्हेन मैन नीड अबाउट ए फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेटिंग डिवाइस reach at a maximum point that men start try to make such quality living machine. The history of computer is very old. The earliest device that qualify as a digital computer and the abacus. It was the first machine that was used by elites in 15th century. This machine permit the use to represent number by the position of beads on a rock. However, in 1823, an English scientist, Mr. Charles Babbage, designed a machine called reference engine. This machine was capable of calculating power of numbers. In 1842, Babbage's professor at Cambridge University made a new device called analytical engine. This device was capable of performing the basic arithmetic function for any mathematical problem. At least in 1946, the University of Pennsylvania, Amoria John Eckert and John Mauchly made the first computer named ENIAC. स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटिंग। तो आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ी सी शॉर्ट सी जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है वो समझ आ चुका होगा। हिस्ट्री तो कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैंने जितनी हिस्ट्री आपके साथ अभी डिस्कस कर ली, आपके लेवल पर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इतनी हिस्ट्री ही काफ़ी है। इसके बाद हम आगे जाएंगे एंड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। आप अभी जो है ना, मैं सिंपल एंड शॉर्ट ही नोट्स ही आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसका मकसद ये है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अभी हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की तो समझ आ चुकी है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या हमारे पास होता है कि द रिसर्च ऑन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एज द प्रोसेस of hundreds of years and is still in the progress. Computer has been passed through many processes and several decades. Generation is a step in technology. Originally, the term generation was used to distinguish between varying hardware technology. There are totally 5 computer generation. First generation, second generation, third generation, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है ये बेस करता है वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि 1945 टू 1955 ENIAC पर स्टैंड करता है। सही है। जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था 1943 टू 1946, जॉन वॉन न्यूमॉन 1945 टू 1955। सही है।
मीन इसका दौरानिया क्या था, जो सामने आपको नज़र आई हम इसका दौरानिया था। सेकेंड जनरेशन हमारे पास बेस करता है ट्रांजिस्टर पर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें डेवलप की गई थी वो ट्रांजिस्टर था, और इसका दौरानिया हमारे पास 1955 से लेकर 1965 तक। इसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन आ गया जो कि बेस करता है इंटीग्रेटेड सर्किट पर था, और इसकी डेवलपमेंट से बहुत कंप्यूटर के जो फील्ड से इसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई। एंड इसका जो दौरानिया है वो 1965 से लेकर 1980 तक है। एंड इसके बाद हमारे पास फोर्थ जनरेशन है जो कि बेस करता है VLSI, जो स्टैंड करता है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड सर्किट बने थे तो उसने कंप्यूटर के फील्ड्स में बहुत ज़्यादा तरक्की की थी, तो उसी में मॉडिफिकेशन करके हमारे पास फोर्थ जनरेशन में उसी तरह उसी इंटीग्रेटेड सर्किट को लार्ज स्केल के साथ शो किया गया। और ये फोर्थ जनरेशन भी बेस करता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पर। और इसका इस दौर का जो दौरानिया था वो 1980 से लेकर 1990 तक है। फिर इसके बाद 90s के बाद हमारा फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट हो गया, और फिफ्थ जनरेशन जो बेस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और अभी तक ये डेवलपमेंट में है। अभी तक कोई इस तरह चीज़ डेवलप नहीं की गई कि जो उसको सिक्स जनरेशन में ले जाए। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो आईसीटी था, आईसीटी के कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट पर देखने के लिए इस वीडियो की या इसको समझने के लिए। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।